तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अभी एक कमेंट आया था भाई का, एंडोरा विकी। इनका जो कमेंट है ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, आपके भी सवालों का जवाब मिल जाएगा आपको। इनका एक क्वेश्चन था, सर अगर ब्राज़ील से कोई इन्विटेशन सेंड करता है उसमें कितने चांस हैं। पहला क्वेश्चन, अगर वो बंदा इन्विटेशन सेंड करना चाहता है तो वो कहाँ सेंड करेगा, ठीक है, वो मुझे सेंड करेगा या एम्बेसी को सेंड करेगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया इनका, और मुझे डायरेक्टली सेंड करेगा, एम्बेसी को करेगा। ब्राज़ील का वीज़ा के बाद वहाँ कौन सी बॉर्डर शेयरिंग कंट्री जा सकते हैं बिना वीज़ा के। 3 क्वेश्चन हैं। अभी इनका एक और क्वेश्चन था कि अगर वापस ना आए, है ना, अगर इन्विटेशन पे पहुँच गए वापस ना आए तो उस बंदे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं बता देता हूँ जो सबसे इजी आंसर है। अगर कोई इनविटेशन लेटर आपको भेजता है ब्राज़ील से तो मेरे भाई वो डायरेक्ट आपको भेजेगा, ठीक है। एम्बेसी को नहीं जाता वो इनविटेशन लेटर टूरिस्ट वीज़ा के लिए। वो वर्क वीज़ा वाला केस अलग है। वर्क वीज़ा में क्या होता है, 2 तरह का होता है। एक तो आपको भी आएगा कुछ इन्विटेशन, और एक वो लोग लेबर मिनिस्ट्री जब अप्रूव करती है ना तो फिर वो डायरेक्ट गवर्नमेंट से, ब्राज़ीलियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से होते हुए एम्बेसी तक जाता है, ठीक है। तो वो अलग केस है, वो छोड़ दो। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो तो आपको जो भी इनविटेशन भेजेगा वो डायरेक्टली आपको भेजेगा, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, एक और इजी जो क्वेश्चन पूछा वो आंसर कर देता हूँ फटाफट। ब्राज़ील के वीज़ा पे आप और किसी देश नहीं जा सकते, पड़ोसी मुल्क भी नहीं जा सकते ब्राज़ील के। ब्राज़ील के वीज़ा पे आप सिर्फ ब्राज़ील जा सकते हो। ब्राज़ील के पड़ोसी मुल्क अगर जाना है आपको तो आपको उन देशों का वीज़ा लगेगा, ठीक है। तो ब्राज़ील का वीज़ा मिलने के बाद आप पड़ोसी मुल्कों का भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, आर्मेनिया या किसी भी देश से, या इवन ब्राज़ील से, ठीक है। मैं यही रिकमेंड करूँगा, जहाँ से ब्राज़ील का वीज़ा ले रहे हो उसी कंट्री से दूसरे देशों का भी वीज़ा ले लो तो सही रहेगा एडवांस में। तो अगर आप किसी भी देश जाना चाहते हो ब्राज़ील से, पैरागुआ है, उरुग्वे है, अर्जेंटीना है, चिली है ना, कोलंबिया है, पेरू है, बहुत सारे देश हैं, इन सब का आपको वीज़ा लगेगा। वीज़ा फ्री एंट्री नहीं है, इंडियन है हम लोग। बस एक पॉसिबिलिटी है कि जो बॉर्डर वाले टाउन है वहाँ आपको वीज़ा नहीं लगता। जैसे मैं भी पैरागुआ चला गया था बॉर्डर क्रॉस करके, वहाँ कोई नहीं देखता, वो फ्री है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं। तो उस देश का ही भला हो रहा है जहाँ आप जा रहे हो, है ना। मैं भी ये वॉच लेके आया था वहाँ से, तो ये चीज़ होती है। तो जो बॉर्डर टाउन है वहाँ जा सकते हो, और वहाँ चाहे तो आप इमिग्रेशन भी करा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो वही है, जिस भी देश जाना है उसका वीज़ा लगेगा। ब्राज़ील के वीज़ा पे कहीं और नहीं जा सकते। अभी सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट सवाल कि कितना चांस है अप्रूव होने का अगर वो बंदा इनविटेशन सेंड करना चाहता है तो, है ना। देखो भाई, इनविटेशन लेटर सेंड करेगा कोई तो पहली बात तो वो इनविटेशन ढंग से बना होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे तुम मुझे इनविटेशन भेजोगे ब्राज़ील से कि मैं राजा भैया को इनवाइट कर रहा हूँ ब्राज़ील घूमने के लिए, उनके खर्चे की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, वीज़ा अप्रूव कर दो, वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एम्बेसी क्या देखना चाहती है इनविटेशन लेटर में, कि वो व्यक्ति आपको कैसे जानता है, वो पूरा डिटेल लिखेगा, ठीक है। फिर उसमें भले 2 पेज लग जाए। इनविटेशन लेटर शॉर्ट में नहीं होता सर, इनविटेशन लेटर बड़ा होता है। आपको कन्विंस करना है एम्बेसी को, वो व्यक्ति जो ब्राज़ील से इनविटेशन लेटर भेज रहे हैं या किसी भी देश से इनविटेशन लेटर भेज रहा है, उसको अपने देश के एम्बेसी को कन्विंस कराना है कि वो आपको जानता है, आप दोनों का जो कॉन्टैक्ट है वो जेन्युइन है, सच में आप दोनों का कॉन्टैक्ट है, ठीक है। और कैसे हुआ कॉन्टैक्ट, वो हर चीज़ करते हैं, देखते हैं। ये मैं पहले भी वीडियोस में और लाइव्स में बता चुका हूँ। तो अगर आपको कोई ब्राज़ील से इनविटेशन भेजता है तो उसको बोलना कि पूरा ढंग से बनाए, कि आप दोनों का कांटेक्ट कैसे हुआ, कब से जानते हो, कैसे जानते हो, आप ब्राज़ील जाके क्या करोगे, वो सब लिख के देगा, है ना। कितने दिन का प्लान है, क्या है, एक से एक छोटी से छोटी चीज़, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्विटेशन लेटर में होनी चाहिए। अब सिर्फ इनविटेशन नहीं हुई बात, ठीक है। इनविटेशन तो परफेक्ट बना के आ गया, लेकिन जो आप कवर लेटर लिखोगे ना उसमें भी वो चीज़ मेंशन होनी चाहिए कि आप उसको कितने टाइम से जानते हो, क्या है, मतलब इनविटेशन लेटर और आपका कवर लेटर मैच होना चाहिए। ये हो गई एक चीज़। अब उन्होंने लिखा था कि डॉक्यूमेंट्स क्या सेंड करेंगे,
तो इनविटेशन जो लेटर है उस पे नोटरी होनी चाहिए नंबर 1, नोटराइज्ड होना चाहिए कार्टोरियो में। मतलब वो जो आपका जो अटेस्टेशन करते हैं वो लोग कि जो आप इनविटेशन लेटर पे जो आपने साइन किया है वो आप ही का है, ठीक है। आपके सामने दोबारा साइन करवाएगा और उसको वैलिडेट करेगा वो, और कहीं और भी साइन करने को बोल सकता है वो। तो एक तो इनविटेशन लेटर नोटराइज्ड होना चाहिए नंबर 1, साथ में नोटराइज्ड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, उस पर भी नोटरी चाहिए अटेस्टेशन कार्टोरियो से। उसके बाद तीसरा नंबर आइडेंटिटी कार्ड, ब्राजीलियन रजिस्ट्रो जराल बोलते हैं, तो ब्राजीलियन आइडेंटिटी कार्ड है तीसरा, वो भी नोटराइज्ड होना चाहिए, उसकी भी कॉपी। 3 चीजें हो गई। अगर वो ब्राजीलियन बंदा आपको घर पे रखेगा अपने, है ना, इनवाइट करते ना कि भाई मेरे यहाँ रहेगा ये हफ्ता 10 दिन, तो उसमें फिर उसको प्रूफ ऑफ फाइनेंस भी आपको ना दिखाना पड़ेगा कि उसकी कुछ सोर्स ऑफ इनकम है, कुछ जॉब है, तो वो भी उसको नोटराइज करा के भेजना पड़ेगा। तो इनविटेशन लेटर ऐसा नहीं है कि एक लेटर बना के भेज दिया, नहीं। आइडेंटिटी प्रूफ नोटराइज्ड, एड्रेस प्रूफ नोटराइज्ड, साथ में प्रूफ ऑफ इनकम या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वो भी नोटराइज्ड, है ना, या सैलरी स्लिप जो भी होता है, बैंक अकाउंट, वो सब। तो प्रूफ ऑफ फाइनेंस भी उनको दिखाना पड़ेगा कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, आप जाके उनके यहाँ रहोगे। तो ये सब जब चीज़ें होती हैं, फिर सेकंड जो चीज़ है, आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं वो ढंग से होने चाहिए सब। वो वीज़ा चेकलिस्ट एम्बेसी की वेबसाइट पे होती है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जब सब परफेक्ट होगा तो आपका वीज़ा अप्रूवल का चांस है, नहीं तो नहीं है। बहुत सारे लोग हैं ब्राज़ील से इनविटेशन मंगा लेते हैं, मुझे पता है ऐसे इंडियन पाकिस्तानी भाई हैं जो इंडिया पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं ना, वो यहाँ के वालों को भेज देते हैं इनविटेशन। तो ऐसा हो चुका है, तो उनके वीज़ा रिजेक्ट हो चुके हैं क्योंकि पूरे डिटेल नहीं थे, उनके डॉक्यूमेंट नहीं थे, कुछ नहीं थे, ऐसा है। तो जब पूरा अच्छे से बनेगा फाइल तब जाके वीज़ा अप्रूव होगा। तो सामने से भी डॉक्यूमेंट परफेक्ट आने चाहिए, सब कंप्लीट सारे कंटेंट के साथ, और आपका भी वीज़ा फाइल जो है डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अच्छे से परफेक्टली बनी होनी चाहिए। अभी इनका एक और क्वेश्चन था कि अगर वापस ना आए, है ना, अगर इनविटेशन पे पहुंच गए वापस ना आए तो उस बंदे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। मीन्स फुल इन्फॉर्मेशन टॉपिक पे बनाओ वीडियो ठीक है। देखो भाई, अगर टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हो और अगर आपका टूरिस्ट वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, आप वापस नहीं आते, तो आप इर्रेगुलर हो गए हो, ठीक है, इर्रेगुलर हो चुके हो। तो उसमें क्या होगा, 100 ब्राज़ीलियन रियाल पर डे के हिसाब से फाइन है वहाँ, ठीक है। तो 100 ब्राज़ीलियन रियाल पर डे के हिसाब से फाइन है, तो उतना आपको पे करना पड़ेगा। नहीं तो उसके अलावा एक और है कि अगर आप वहाँ रहते हो तो फिर वही है, अगर वहाँ जाते हो, आपकी मान लो गर्लफ्रेंड बुला रही है, तो आपके पास टाइम रहता है, लिव इन रिलेशनशिप या शादी करके आप परमानेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। आप वहाँ जाके स्टूडेंट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कोई कोर्स में एडमिशन ले लेते हो तो आपको स्टूडेंट वीज़ा वहीं के वहीं मिल जाएगा। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर ऐसा करते हो आप तो फिर वहाँ रह भी सकते हो। ये एक जनरल मैंने वीडियो बनाया है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होता कि अगर आप ब्राज़ील में इलीगल हो गए तो आपको कोई अरेस्ट कर लेगा। वहाँ अरेस्ट ये सब चीज़ नहीं होती, फ़ाइन लगेगा, इलीगल हो फ़ाइन लगेगा। जब आप इंडिया वापस आओगे तो हो सकता है वो आपको शायद फ़ाइन की पर्ची थमा दें, है ना। तो ये है, मतलब वो शायद आपको तुरंत फ़ाइन लेंगे भी नहीं, आप वापस आ सकते हो। लेकिन फिर वही है, आपसे इंडियन इमिग्रेशन क्वेश्चन पूछेगा कि भाई तुम्हारा वीज़ा मान लो अक्टूबर 2024 में ख़त्म हो गया, अब तुम जनवरी में भी 2025 में आ रहे हो वापस, ठीक है। तो इंडियन इमिग्रेशन डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, देयर आर चांस, कोई गारंटी नहीं है लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी है। और फिर अगर आप ब्राज़ील जाओगे तो फिर आपको वीज़ा मिलने में दिक्कत होगी। तो अगर टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हो तो सबसे सही वही है कि वैलिडिटी ख़त्म होने के पहले वापस आ जाओ, आप वो देश छोड़ दो। या फिर आप बॉर्डर क्रॉसिंग कर सकते हो, अगर आप पैराग्वे या किसी देश जाते हो तो फिर से आपको मिल जाता है। लेकिन वो अगेन वो वीज़ा कितने दिन का है, अगर 3 महीने का वीज़ा है तो कुछ नहीं कर सकते। 1 साल का वीज़ा है तो कर सकते हो, 1 साल के भी टूरिस्ट वीज़ा होते हैं, 5 साल के भी होते हैं। तो फिर क्या होता है, अगर 5 साल का या 1 साल का है तो उसमें 1 साल में 6 महीने रुक सकते हो आप। तो 3 महीने रुको, बॉर्डर क्रॉस करो, है ना, वो बॉर्डर क्रॉस मतलब इमिग्रेशन करवा लो और वापस ब्राज़ील आ जाओ, दूसरे देश जाके फिर वापस ब्राज़ील आ जाओ, फिर 3 महीने और रह सकते हो आप। तो 1 साल का या 5 साल का वीज़ा है तो ये पॉसिबिलिटी है, साल में 6 महीने। और अगर ज़्यादा करोगे तो ओवर स्टे होगा, उसका फ़ाइन लगेगा और फ़ाइन भी हाई है।
तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो क्या मोटिव है आपका जाने का, उस हिसाब से वीज़ा अप्लाई करो और वहाँ भी जाते हो तो पूरे रूल्स फॉलो करो ताकि आपको दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो कैसा लगा? ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत सारे लोगों के रहते हैं, तो मैंने सब लोगों के क्वेश्चन सब आंसर कर दिए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।